Hello students of class 11. Today this is our first video on the topic trigonometric function. In this video we have studied exercise 3.12. Before starting exercise we studied about some theory. In this chapter trigonometric function. Trigonometric function में जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो होता है एंगल. एंगल क्या चीज होती है? ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल. एंगल क्या होता है? जब हम एक रे, क्या चीज है? किसी एक रे है, मान लिया इसका नाम है ओ ए रे. अगर इस रे के किसी एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट कर देते हैं, मीन्स हम ओ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. फिर उसको क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं इस रो को. मान लिया हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं नई पोजीशन पर इसकी. ठीक है, और इसका नाम क्या कर दिया? ओ पी. ठीक है, ये इसकी इनिशियल साइड थी, इनिशियल थी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई या फाइनल साइड हो गई. ठीक है, अब इन दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो डिक्लिनेशन है, ठीक है, ये जो झुकाव है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल. इसी को ही हम क्या नाम देते हैं? एंगल. अब एंगल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल ये होते हैं ऑन द बेसिस कि हम जो रोटेशन कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. अगर हम रोटेशन जो कर रहे हैं, ये वाला जो रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. पॉजिटिव एंगल का मीन्स क्या होता है? रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन कैसा होना चाहिए? रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. और नेगेटिव एंगल का क्या मतलब होता है? रोटेशन इज क्लॉकवाइज, रोटेशन इज क्लॉकवाइज. ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं. क्लॉकवाइज मान लेते हैं ये हमारी इनिशियल रे है ओ ए. अब हम इसको रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से. ये कैसा है आपका? ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका नेगेटिव एंगल. कैसा एंगल है ये? नेगेटिव एंगल. और अगर हम यहीं पर रोटेशन क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज करते तो ये कैसा हो जाता है आपका? पॉजिटिव एंगल. ये एंगल कैसा है? पॉजिटिव एंगल. ठीक है, तो आपको एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा. एंगल के दो टाइप, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव एंगल में रोटेशन क्लॉकवाइज होता है. उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल. क्या आता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल. मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेथड है एंगल को मेजर करने के लिए. जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम इस सिस्टम को हम इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. किस सिस्टम के नाम से जानते हैं? इंग्लिश सिस्टम. जो दूसरा सिस्टम है वो है आपका फ्रेंच सिस्टम. जनरली ये वाला सिस्टम फ्रेंच के लोग अपनाते हैं. और थर्ड वन सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम. थर्ड सिस्टम क्या है? सर्कुलर सिस्टम. एक एक करके सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे हम. अब जो फर्स्ट सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं. सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम जो एंगल है उसे मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. किस फॉर्म में मेजर करते हैं एंगल को? डिग्री. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंगल का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल इज डिग्री. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, एंगल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डिग्री. डिग्री को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी भी नंबर पे आ जाती है. ठीक है, तो इसमें जो होता है आपको एक जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल जो होता है, एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं? 90 इक्वल पार्ट्स में. और हम उसको जानते हैं 90 डिग्री. एक राइट एंगल में 90 डिग्री होती है, मीन्स उसके 90 पार्ट्स कर सकते हैं. फिर जो एक डिग्री होती है, एक डिग्री का साइन है, एक डिग्री को हम 60 मिनट, एक डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट. और उन 60 पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? 60 मिनट्स. और मिनट्स के लिए हम डैश का सिंबल यूज करते हैं. फिर एक मिनट में सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो होता है 60 सेकंड्स. एंगल को हम इसी टाइप से मेजर करते हैं और यहाँ पे डबल डैश लगता है. ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन एंगल का डिग्री होता है. एक राइट एंगल में 90 डिग्री और एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड.
ठीक है, तो सेक्सिडेसिमल सिस्टम में हम इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा सिस्टम आता है फ्रेंच सिस्टम। वैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है फ्रेंच सिस्टम, फिर भी बस मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ इसका। फ्रेंच सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है उसमें हम एंगल मेजर करने के लिए ग्रेड का यूज करते हैं। एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेड, GRADE, ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेड। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम G लगा देते हैं, जो भी हमारा नंबर होता है यहाँ पर नंबर आएगा उसमें ग्रेड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल में इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो 100 ग्रेड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं? 100 पावर क्या लग जाएगी? 0, ठीक है। फिर एक ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड, ठीक है। ये फ्रेंच सिस्टम में यूज करते हैं। जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो जनरली हम डिग्री में मेजर करते हैं ना एंगल, तो हम सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। तीसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। रेडियन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम डिफाइन करने से पहले हमें रेडियन पता होना चाहिए। रेडियन क्या चीज होता है? रेडियन आपको पता है, रेडियन इट इज एन एंगल। ये एक एंगल होता है सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। कहां पर बनता है? सर्कल के सेंटर पे। सच दैट लेंथ ऑफ या फिर रेडियस, सच दैट रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस किसके इक्वल होती है इसमें? लेंथ ऑफ आर्क। मीन्स आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का ये सेंटर, ठीक है, सेंटर से एक रे जा रही है, OA इसका नाम है। अब हम एंगल बनाते हैं और ये जो एंगल बनाते हैं ना, इसकी रेडियस अगर R है तो हम R लेंथ तक चलते हैं। कितनी लेंथ तक चलते हैं? R ही लेंथ तक चलेंगे, ठीक है। और ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन, ठीक है। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ, रिलेशन आपको याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट। रेडियन और डिग्री मेजरमेंट में क्या रिलेशन है? मेजरमेंट में आपको रिलेशन याद करनी है, ठीक है। वो क्या है आपको ये भी याद रखो। जो रिलेशन है, सिंपल सी रिलेशन है। आपको क्या याद रखना है कि जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, 1 डिग्री में आपके रेडियन कितने होते हैं? π/180 रेडियन। कितने रेडियन होते हैं? π/180 रेडियन। दूसरा, 1 रेडियन में डिग्री कितनी होती है? 180/π। क्या होती है? 180/π डिग्री होती है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूलेज है, आपको ये याद रखना है। तीसरा आपको रिलेशन है एक और, रिलेशन बिटवीन एंगल इन रेडियन एंड लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होती है वो भी आपको याद रखनी है। रिलेशन क्या होती है? जो यहाँ पे एंगल होता है वो हमेशा किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। वो किसके इक्वल होता है? L/R। और ये जो दोनों होते हैं ना, L और R सेंटीमीटर में होते हैं। किस में होते हैं? सेंटीमीटर में। तो एक्सरसाइज करने, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई होती है घड़ी में, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज का? आपका क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर्स। क्या बताना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। ये आपको डिग्री में दे रखा है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपने अब देख ही लिया है अपनी बुक में। आंसर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको? 25 डिग्री।
इसको रेडियन में करना है। तो वी नो, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 180। वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, देयरफॉर 25 डिग्री, जब एक से ज्यादा निकालते हैं तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, कहता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 इंटू पाई बाई 180 कितना आ गया आपका, 5 5 जा 5 3 जा 6, आपका आंसर इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इजीली कन्वर्ट हो गया ना। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट, क्या लिख रहा है, -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले आपको यही काम है कि आप डिग्री में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो इसको आप, ये मिनट वाली है ना, उसको डिग्री में बदलिए। ठीक है, तो -47 डिग्री 30 मिनट, मिनट को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो हमें क्या पता है, अभी बताया था मैंने, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री हो गई, 1/60 डिग्री। तो 30 इंटू 1 अपॉन 60 डिग्री, 0 से 0, 30 1 30, 2 कितना आ गया, -47। ये माइनस का साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। माइनस ओनली क्या बताता है, एंगल, क्लॉकवाइज मेजरमेंट में या एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये कितना आ गया आपका, ऊपर कितना बचा, 1/2 डिग्री। दोनों ही डिग्री में है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। अब ये डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। कैंसिलेशन करते हैं, 5 19 से 5 36, तो कितना आ गया आपका, -19 पाई अपॉन 36 टू जा 72 रेडियन। अब आपको जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर। आपको ये डिग्री में कन्वर्ट करने हैं, किस में कन्वर्ट करने हैं, डिग्री में, कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। आप किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 11/16, ये किस में दे रखा है, रेडियन में। ठीक है, तो वी नो, क्या पता है हमें, वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180। क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट। और आपसे कहा है कि यूजिंग पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, 22/7। तो 22/7 वैल्यू रखते हैं पाई की, 22/7। कैंसिलेशन करते हैं, 11 2 जा 2 90। ठीक है, 2 8 जा 45, कितना आ गया अब आपका, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 कितना हो गया, 31/8। ये डिग्री में आ गया। पर जब आप डिग्री मेजरमेंट में निकालते हो तो डिग्री से आपको छोटे यूनिट्स पता है, मिनट होती है, सेकंड होती है, तो आप इसको कन्वर्ट भी करोगे, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में है ना, और हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए आंसर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24, बचा क्या, 7 5, 8 9 जा 75, 8 9 जा 72, तो आया क्या, 38 डिग्री। तो 39, जो मिक्स फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट है, ये अलग हो जाएगा 39 डिग्री, और ये अलग हो जाएगा 3/8 डिग्री। अब इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। 3/8, 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, 60, तो ये मिनट में बदल गया। कैंसिल करा, 4 2 जा 15, कितना आया, 39 डिग्री, 15 3 जा 45/2 मिनट। ठीक है, जब ये मिनट में आ गया, फिर आगे और चलते हैं, 39 डिग्री कितना हो जाएगा, 22 1/2 मिनट, 22 पार्ट मिनट में आ जाएगा अलग, बचा क्या, 1/2 मिनट। इसको सेकंड में बदल देते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 39 डिग्री 22 मिनट 230,
बस आपको सेकंड तक निकालना होता है, 30 सेकंड इज आंसर। अब बाकी के जो 3 पार्ट्स बच रहे हैं वो आपको मुझे करके दिखानी है, ठीक है। जिसके आंसर ठीक होंगे मैं आपको बता दूंगा कि आपके ठीक है या गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखाइए उन्हें, या व्हाट्सएप पे आप मुझे फोटो खींच के भेज दीजिए जो आपने करा है। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।